नस्ल ज़मीन पर जोरावर होगी, रासबाजों की औलाद मुबारक होगी, माल व दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रासबाजों के लिए तरीकी में नूर चमकता है, वो रहीम व करीम और सादक है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। इसी तरह हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने होंठ ज़बान की कुर्बानियाँ अपने खुदावंद के हुजूर में गुजरानेंगे। हमारा खुदावंद जो अपने वादों का सच्चा खुदा है और उसके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया, ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यीशु में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराई से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको बख्शा, ताकि हम आपके घर में आकर आपके कलाम के मुताबिक आपकी परस्तश रूह और सच्चाई से करने वाले बन सकें। आप जो अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, आप उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ऐ खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त अपने बेटे यीशु मसीह नासी के नाम के सिले से हम सबको अपने पाकरू से ममूर कर, ताकि हम आपके पाकरू से ममूर होकर आपके नाम के शान शान आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी इबादत कर सकें, आपकी परस्तश कर सकें, आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे सके जो कि जलाल का बादशाह है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, अपने वादे के मुताबिक हम सबको खुदावंद पाक खुदा अपने बेटे के खून के वसीले से पाक वो साफ़ कर दे। सोचो ख्यालात को पाक वो साफ़ कर, ताकि हम मिलजुल कर खुदावंद पाक खुदा आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देते चले जाएं। खुदावंद जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए बड़ी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। जो रास्ते में हैं उन सबको भी खुदावंद पाक खुदा बाहिफाजत अपने घर में लेके आ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलजुल कर आपकी परस्तश कर सकें, आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी इबादत कर सकें। खुदावंद पाक खुदा हमारी सारी सोचों को, ख्यालात को खुदावंद पाक खुदा पाक वो साफ़ कर दे, ताकि हम मिलजुल कर खुदावंद पाक खुदा आपके लिए प्यार खुदा जी गा सकें, बड़े की तारीफ़ कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। हमारे गीतों को, साज़ों को, गलों को, हाथों को मसा कर, ताकि हम प्यारे खुदा लायक तौर पर खुदावंद पाक खुदा लायक तौर पर खुदावंद पाक खुदा आपके नाम की हमद के गीत गा सकें। खुदावंद हम सबको एक रूह में बांधना, यगानगत की रूह बख्श देना, ताकि हम प्यारे खुदा हमेशा सुलह के बंधन में बंधे रहें और एक दूसरे की खबरगिरी करते रहें और एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखें, ताकि प्यारे खुदा उस रफ़ाकत के वसीले से हम उन बातों को प्यारे खुदा जी जो बेद के तौर पर आपके कलाम में प्यारे खुदा जी मौजूद हैं, एक दूसरे पर ज़ाहिर करने का वसीला बन सके। हम सबको प्यारे खुदा जी छू और प्यारे खुदा अपने लिए पाक व साफ़ कर, ताकि हम आपके नाम के शान शान प्यारे खुदा जी आपके नाम की बड़ाई कर सकें, आपके नाम की बंदगी कर सकें। खुदा पाक खुदा ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से, आमीन। हमारा खुदावन जो अपने वादों को सच्चा खुदा है, वो यहाँ पर मौजूद है। वो फरमाता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। खुदावन अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हाँ, हम मिलजुल कर खुदावन की हमद सताइश करेंगे, उसकी परस्तश करेंगे और ज़बूर नंबर 46 गाएंगे। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुश हैं? यीशु मसीह की। मैं हमेशा कहता हूँ खुश क्यों होते हैं? ईमानदार के पास खुशी क्यों है? क्योंकि उसके पास खुदा का रूह है, और जिसके पास रूह है उसके पास रूह का फल खुशी है। हालेलुया। अगर हमारे साथ रूह नहीं तो हम खुश नहीं हो सकते। आए हम परस्तश करना शुरू करेंगे। है खुदा विच उस दे नूर
न जुम्बश होवेगी, फजरे हो वेगा मददगार रब उस शहर दा। याद रखें अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपके साथ है, तो आप अपनी जिंदगी में कभी किसी मोड़ पर जुम्बश नहीं खाएंगे, क्योंकि यहोवा पाक खुदा आपके साथ है। हालेलुया। गाएंगे मेरे साथ। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह, दे मदद यो सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, दे मदद यो सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं पावे ज़मीं जावे उलट। सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समुंदर बह जा, सारे पर्वत रुड़ के पावे बिच समुंदर बह जा। पावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर, पावे जे कर हड़ भी आवे नाल पानी कर शोर। खौफ ना करी, हालेलुया, प्रेज जीसस, जान जा, खौफ ना करी ये पहाड़ा दावा में छड़ जाने जा। एक नदी है धारा जिदियां शहर नु खुश कर दिया, एक नदी है थोड़ा तेज धारा जिदियां शहर नु खुश कर दिया। पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा, पाक रब दे मस्कना नू जिस दा मालिक है खुदा। है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी, है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी। फजरे होवेगा मददगार रब उस शहर दा, फजरे होवेगा मददगार रब उस शहर दा। कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां, कौम आया जोश विच ते बादशाहियां हिल गईयां। धरती सब बिगड़ गई रब ने, हालेलुया, धरती सब यस बिगड़ गई रब ने जदों की दी सदा। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है, जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह, जो खुदा याकूब दा है सोई साडी है पनाह। रब साडा
डाल साडी है पना दे मदद ओ सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। आए उसी हवा पाक के लिए जोरदार तालिम में जो हमेशा हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ढाल और हमारी चट्टान बन जाता है। ईमानदार के साथ उसके वादे हैं और वो वादों में सच्चा खुदा होता है। Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. बाकी खुदा उन पा खुदा हमारा जोर है। जब मर्द खुदा मूसा यशुआ से जुदा हुआ, खुदा ने उसे उठा लिया तो खुदा ने उसे कहा खौफ ना कर, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा और जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुम्हें अनायत करूँगा। खुदावंद के जितने वादे हैं वो सब हाँ और आमीन के साथ है। खुदा अपने वादों को हमेशा पूरा करता है। आया हम सीधा खुदावंद के हमदोस्तैस में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 48 गाएंगे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दयान। ना पाक है जे आ तेरा हाँ तेई है खुदा ज़मी दिया खदाती कर हम तेरी है सदा तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दयान भरपूर हथ सजा तेरा सजाई नाल रहमान ना पाक गजे आ तेरा हाँ तेरी है खुदा ना पाक गजे आ तेरा हाँ तेरी है खुदा ज़मीं दिया दाती कर हम भरपूर हथ सजा तेरा सजाई नाल रहमान। हमने एक शेर गाया, हमने एक शेर क्या गाया आखिरी कि ऐ खुदा हमेशा साडा है खुदा। दाऊद जो है वो अपने ईमान का इजहार क्या कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि इब्राहिम के साथ भी ये खुदा था,
इसहाक के साथ भी यही खुदा था, याकूब के साथ भी यही खुदा था, नूह के साथ भी यही खुदा था, हर ईमानदार के साथ यही खुदा था और यही खुदा वफादार है और वो हमारे साथ है। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम यहूदी नहीं है, हम मसीही हैं, पर वो जिंदा खुदा आज हमारे साथ भी है। हालेलुया, क्योंकि उसके वादे सच्चे और हाँ के साथ है। ये दोबारा गाएंगे कि ऐ खुदा हमेशा साडा है खुदा, कि ऐ खुदा हमेशा साडा है खुदा, आए वो मरते तेरी है गली दे विच गीता, तेरी रहमत दे भरपूर हथ सजा तेरा सजाई नाल रहमान, भरपूर हथ सजा तेरा सजाई नाल रहमान, भरपूर हथ सजा तेरा सचाई नाल रहमान। Praise Jesus. Hallelujah. 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 सब तशरीफ रखें। शिखाराबासी शिंदेरे बेबे, हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे शिंदेरे बेबे, और हम सिस्टर गजाला काशिफ के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। रिबासा खालाराबासी शिंदेरे बेबे बेबे। Yes, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद आपकी दीवी नेमतों के लिए, आपका शुक्र करते हैं खुदा आपकी दीवी बख्शिश के लिए, आपका शुक्र करते हैं खुदा इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए खुदावंद कि हम आपकी हजूरी में झुक सकें। ओ खुदावंद हम आपके सामने आ सकें, ओ खुदावंद हम आपके सामने सर झुका सकें। मेहरबान जिंदा खुदावंद मैं आपका शुक्र करती हूँ, मैं आपका शुक्र करती हूँ ऐ खुदावंद इस बड़े जलाल के लिए, इस बड़ी फतह के लिए ऐ खुदावंद के हम आपकी हजूरी में झुके हुए हैं। बेशक है खुदावंद हम इस वक्त इब्लीस के सर को कुचल कर आपकी हजूरी में सर झुकू हैं। ऐ खुदावंद हम आपकी हजूरी में सर बरसूद हैं। ऐ खुदावंद हम आपके नाम को शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं खुदावंद इस पल, इस घड़ी के लिए जब ऐ खुदावंद हम आपके हजूरी में हैं, आपके मसा, आपकी बरकत में हैं, आपके जलाली नाम को लेते हैं खुदावंद और आपकी मौजूदगी को अपने दरमियान में महसूस करते हैं। फजल से मामूर खुदावंद इस चर्च को छू लीजिए, इस घर, इस हैकल को छू लीजिए। ऐ खुदा जितने लोग आपके सामने झुके हैं, ऐ खुदा जितनी जाने इस वक्त आपके सामने सरनगू हैं, जितनी रूहें ऐ खुदा इस वक्त सर झुकाएं आपको पुकार रही हैं। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा उन सब को नाम बन नाम आपके तख्त के सामने लेकर आती हूँ, नाम बन नाम ऐ खुदावंद आपके जलाल के सामने लेकर आती हूँ। ऐ खुदावंद जिंदा खुदा छू लीजिए, एक एक जान को छू लीजिए। बेशक है खुदावंद आपके कलामे मुकद्दस में लिखा है कि मैं ही खुदा हूँ जो इस्राएल का खुदा हूँ। बेशक है खुदावंद जिंदा खुदा, आप इस्राएल के खुदा हैं और आप खुदावंदों के खुदावंद हैं, आप बादशाहों के बादशाह हैं। खुदावंद जिंदा खुदा हम पर रहम कीजिए, हम पर तरस खाइए खुदावंद जिंदा खुदा। मेहरबान जिंदा वफादार खुदा, मैं मीटिंग को शुरू से आखिर तक आपके हाथों में सौंप देती हूँ। फजल से मामूर खुदावंद हमारा सुर ताल इकट्ठा हो, ताकि ऐ खुदा जब हम प्रस्तिश करें, जब ऐ खुदा हम आपके नाम को पुकारें, तो ऐ खुदा जैसे आप दाऊद की प्रस्तिश पर आते थे, आप दाऊद की प्रस्तिश पर ऐ खुदावंद उसकी दुआ को सुनते थे। आज जितनी जाने प्रस्तिश करें ऐ खुदा, जितनी जाने अपने लबों को खोलें ऐ खुदा, एक एक जान बरकत पाए,
क्योंकि ऐ हालेलुया। खुदावन जिंदा खुदा लिखा है, तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। ऐ खुदावन आज हम अपना मुंह खोलते हैं, हम आपकी हजूरी में अपने मुंह को खोलते हैं। खुदावन देख के मुंह को भर दीजिए। ऐ खुदा हम खाली बर्तन आए हैं, बट ऐ खुदा हम खाली बर्तन वापिस ना जाए। ऐ यीशु जी आज हम बरकत पर बरकत पाकर जाएं। ऐ खुदावंद प्रस्तिश के जरिया से, कलाम के जरिया से ऐ खुदावंद अपने खादम को आग के शोला की मानिंद इस्तेमाल कीजिएगा। ऐ खुदावंद वही आग के शोला जो ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों पर जब उस पर पड़े, तो ऐ खुदावंद एक एक जिंदगी से गुनाह, एक एक जिंदगी से बदी, एक एक जिंदगी से ऐ खुदा दुख रंज तकलीफ दूर होता चला जाए। और ऐ खुदावंद जिंदा खुदा हम शुक्रगुजारी के लिए आपके सामने आए हैं। खुदावंद मैं इस तमाम तर मीटिंग को आपके हैंड ओवर कर देती हूँ। यीशु जी छू लीजिए, हमें छू लीजिए ऐ खुदावंद, क्योंकि आप छूते हैं तो बरकत पाते हैं। हम ऐ खुदा हम बरकत पाते हैं इसी वजह से है क्योंकि ऐ खुदा आपका तख्त यहाँ मौजूद है। अपने तख्त को यहाँ पे बहाल कीजिएगा ऐ खुदावंद। ऐ खुदा हम अपने काम काज को छोड़कर आपके सामने आए हैं। ऐ खुदा हमारा यहाँ बैठना रायगा ना जाए, ऐ खुदा हमारा यहाँ झुकना रायगा ना जाए, बल्कि ऐ खुदा हम फल लेकर उठने वाले बन सकें। ऐ खुदा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना तक फल लेकर उठे यहाँ से। ऐ खुदा आज हमें ज़रूर बरकत दीजिएगा। खुदावंद हम पर रहम कीजिएगा, हम पर तरस खाइएगा। ये सब कुछ मांग लेती हूँ आपके अब्दी जलाली मोहतबर और खूबसूरत नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज खुदा के खूबसूरत खादम पास्टर उबैद सादिक, जिनका तल्लक पाकिस्तान रावलपिंडी से है, वो आज हमारे बीच में है। और इसलिए आज अगली परस्तिश का हिस्सा वो हमें जो है वो लीड करेंगे परस्तिश में। खुदा के खादम जो है वो कलाम की मुनादी के साथ साथ परस्तिश भी करते हैं। आपने उनके बहुत सारे गीत सुने होंगे। मुझे याद है जब पास्टर अजमल थे, आज से 5 साल पहले भाई साहब आए थे, और इन्होंने मेरे ख्याल से एक बड़ा खूबसूरत इनका गीत था जो, हाँ जी, वो गाया और हमने बड़ी बरकत पाई। तो खुदावंद ने अपने बंदा को बरकत दी हुई है कि वो परस्तिश भी करते हैं। मैं उनको, उनकी पूरी टीम को, हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम उनको और उनकी पूरी टीम को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। जी भाई साहब आए आप यहाँ पे, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को लाता है। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। आमीन। इसी तरह से हमारे बीच में पास्टर अदील हैं, वो भी आ जाएंगे, ज़रा उनको भी वेलकम करेंगे तालियों से। जी पास्टर अदील जो है वो यूएई में होते हैं और वो यहाँ पर पासबान की खिदमत कर रहे हैं, और आज वो भी हमारे बीच में है। और ये खुदा के खूबसूरत खादमों के वसीला से आज हम अगला सेशन परस्तिश का भी देखेंगे। भाई साहब वेलकम जी। हम परस्तिश भी करेंगे और पास साहब के वसीला से हम कलाम भी सुनेंगे। तशरीफ रखें जी, आ जाओ भाई साहब। ओके, थैंक यू। आइए सब बैठे बैठे अपने हाथों को बढ़ाइए खुदावंद की तरफ। यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। कहिए, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे
साथ है। कहते जाइए, हाथ उठाकर कहिए, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। तेरी कुदरत के जोर में मैं मजबूत बनूंगा, तेरा फजल जो मुझ पे रहे, तेरे पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। मेरे आगे यीशु दस्तरखान बिछाता है, मेरे सर पे यीशु तू तेल मलता है, मेरे आगे यीशु दस्तरखान बिछाता है, मेरे सर पे यीशु तू तेल मलता है। मैं कुव्वत पाता हूँ, दुश्मन को भगाता हूँ, मैं कुव्वत पाता हूँ, दुश्मन को भगाता हूँ। गाइए, क्योंकि तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ। हाथों को उठाकर सारे, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। गिरता तो तू यीशु उठाता है, मैं झुकता तो तू यीशु संभालता है, मैं गिरता तो तू यीशु उठाता है, मैं झुकता तो तू यीशु संभालता है, यीशु साथ निभाता है, शफ़क़त दिखाता है, यीशु साथ निभाता है, शफ़क़त दिखाता है। तो फिर गाइए, यीशु तू मेरे साथ है। हो जाइए, कहिए, यीशु तू मेरे साथ। ऊंचे हाथ उठाकर सारे मिलकर, यीशु तू मेरे, ओ रबा मस्सा खोलो दिया, तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। मिट्टी का बर्तन हूँ, यीशु कुदरत तूने भरी है, मैं मिट्टी का
बर्तन हूँ, यीशु कुदरत तूने भरी है। तेरी कुदरत जो बेहद हसीन, यीशु तूने मुझे जो दी है। कुदरत में बढ़ाता है, ममसूर बनाता है। कुदरत में बढ़ाता है, ममसूर बनाता है। यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ है। कहिए तू मेरे साथ है, यीशु 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 तू मेरे साथ है। हालेलुया, उसकी शक्ति हजूरी का तजर्बा करें। एक दफा सारे मिलकर के ये अपने हाथों को उठाकर पूरी ताकत के साथ, पूरे ईमान के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहिएगा, मैं गिरता तो तू यीशु उठाता है, मैं झुकता तो तू यीशु संभालता है। मैं गिरता तो तू यीशु उठाता है, मैं झुकता तो तू यीशु संभालता है। यीशु साथ निभाता है, शफ़क़त दिखाता है। यीशु साथ निभाता है, शफ़क़त। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग खुदा के खादिम मिलकर एक दफा सारे कहिए, यीशु तू मेरे साथ है, यीशु तू मेरे साथ। खो जाइए अपने खुदावंद पर, कहिए यीशु तू मेरे। और रबा सब को रखिया नमा। बच्चे भी अपने हाथों को उठाइए, बच्चे भी। यीशु तू मेरे साथ है, 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 यीशु तू मेरे साथ है। रबा मधारी यस यस मलोलो टकेरिया मचो कोई। यीशु तू मेरे साथ है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ये जो कोर्स हमने गाया है, इसकी सेकंड लाइन जो कुछ हम गा रहे हैं, खुदावंत ऐसे लोगों को जिनके दिल छलनी हुए हैं, उदासी के अंदर हैं,
खुदावन की कॉलिंग है आपके लिए, वो आपको संभालने के लिए मौजूद है। वो अपनी शफकत का हाथ आप पर बढ़ाए हुए इनकर्ज हो जाइए खुदावन की हजूरी से, उसकी मौजूदगी से, क्योंकि वो गिरे हुओं को उठाता है, कमजोरों को जोरावर बनाता है। उसकी पाक रूह की खुदरत से एक नयापन आ जाता है। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे मकबूल। दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, गाइए। नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 यीशु। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, गाइए। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले, मुर्दों को भी जलाए आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजारे हैं तेरी वफा के लिए। आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु। हाथों को उठाकर तालियां। ओके, आपकी बारी, आपने गाना है। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, गाइए। ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे हैं मकबूल, लहू से तेरे यीशु जी ठहरे हैं मकबूल। शुक्र गुजारे तेरी वफा के लिए। लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु 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 का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। हालेलुया। गाइए। लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, गाइए।
मुर्दों को भी जलाए, आंखें बंद खोले। दिल से शुक्रगुजार तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजरे लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने खुदा। अपने हाथों को उठाइए, 1 से 2 मिनट सब गैर जुबानों में दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। ऊंचे हाथ उठाकर गैर जुबानों में दुआ करें, दिल से सच्चाई के साथ। रब मधारी मशलोनी, ओ रब मधारे मशलोरो, रब मधारी मशलोरे रब मधारी मशलोरिया। उसकी शख्सी हजूरी का तजर्बा करें, रूल उसकी मामूरी का हजूरी का तजर्बा करें। रबा मसोल भेले रे मसोलो, मैं चढ़ जा बाजे आसमाना ते उते ओते हैं तू भी। मैं चढ़ जा बाजे आसमाना ते उते ओते हैं तू भी। बिछावा इस तरह होते हैं तू भी, बिछावा इस तरह होते हैं तू। तेरी रूह तो मैं भला बस एक दिन जावा। आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी तेरा हथ सजा उस पाताल विच होवे मदद, तेरा हथ सजा उस पाताल विच होवे मदद में। खुदाया तेरी रूह तो कितने लोग इस बात पर बिलीव करते हैं हमारा खुदा वो सच्चाई का खुदा है? कितने लोग बिलीव करते हैं हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है? दुनिया की जितनी भी कौमें हैं वो जाते हैं, वर्शिप करते हैं, इबादतें करते हैं, उनके जिनके सामने वो झुके हैं ना उनको देख सकते हैं, ना उनकी सुन सकते हैं, ना उनको छू सकते हैं। और जिसके सामने मैं और आप खड़े हैं वो देखता भी है, वो सुनता भी है और वो छूता भी है। इसलिए आइए उसको कहिए, मैं चढ़ जावा जे आसमाना ते उते ओते है तू वे। मैं चढ़ जावा जे आसमान, आंखें बंद करके ओते हैं, आंखें बंद करके खो जाए अपने खुदावन में। मैं चढ़ जावा जे आसमाना ते उते ओते है तू वे। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू वे। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू। खुदाया खुदाया, आंखें बंद करके खो जाइए, खो जाइए। मेरी दुआ है मसीह की कलीसिया की आंखें
रूहानी आंखें इतनी रोशन हो, वो आसमानों के नजारे देखे, वो निशान देखे, वो आने कामों वाले से आगाह हो जाएगी, वो अपने खुदावन के कामों से आगाह हो जाए। रबा मधारी अरमा संदो, रबा मधारी अरमा थोरी, नहीं है सामने तेरे अंधेरा, गुप अंधेरा, नहीं है सामने तेरे अंधेरा, गुप अंधेरा, अंधेरी रात तेरे सामने है, मांग चादर, अंधेरी रात तेरे सामने है, मांग चादर, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ दुआ में, जितनी ऊंची दुआ कर सकते हैं शुक्रगुजारी में, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। जिंदा कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया होती है, मसीह के जिंदा लोग दुआ करने वाले होते हैं, तो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। जैसे रूह को ताकत देता है, तालियां बजाकर हाथ उठाकर जैसे भी खो जाइए रबा सोखो रमाना बरी, ओ रबा कलिया माना मशंदलोरिया लबा। आजादी महसूस करें मेरी बहनों, भाइयों, नौजवानों, खादमों, ओ रबा कमानो शेकेने मनी अलमा ओलिया रे, सबा मधारी अलमा शंदलोरिया लबा देरिया, सब रमा खोलो रोमा शेके ले रे 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 रे, ओ रिबा करामदा रबना मदा रबना, ये ब्रखेंदलोरिया लमदा। दुआ मत बंद कीजिए, चलने में दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। खुदावन की हजूरी का तजर्बा करे, जो पाक करती है, जो संजीदा बनाती है, जो सच्चाई की समझ देती है। हो 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 हो। हर दम मेरे अंदर हो, रूह का गहरा समंदर हो। आइए कलाम को अपने हाथों में उठाइए और कहिए, सबके हाथों में खुदा का मौत पर कलाम, जिंदा कलाम। हर दम मेरे अंदर हो, रूह का गहरा समंदर हो। हर दम मेरे अंदर हो, रूह का गहरा समंदर हो। मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। कहिए, मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर कर, रूह का ज़हूर कर, दुख सब दूर कर, अपना बढ़ा कर मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। दोनों हाथ उठाइए, कलाम उठाइए, खुदा का मौत पर कलाम, जिंदा कलाम। इस कलाम पर एतमाद कीजिए, इस कलाम पर फख्र कीजिए। इस कलाम को बाप ने अज़मत दी है। हम इस कलाम के खादिम हैं, हम इस कलाम को लेकर खड़े होते हैं, दुनिया में सफरिंग करते हैं। आप और मैं इस कलाम पर एतमाद करें और कहिए, हर दम मेरे
हर दम में ओ रूह का गहरा समंदर तेरे कलाम का गहरा मसा हो रूह की हो बरसात मुझे कुछ करनी है बात ओ यीशु आज दे मेरे साथ ओ रब्बा मतारिया मलो उठाइए कलाम को ओ रब्बा मसोको लोरा मदिया हालेलुया हालेलुया दोनों हाथ उठाकर प्रेस करें हालेलुया हमसे वो हमसे वो हमसे वो हमसे वो हमसे बोल यीशु जी हमसे 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 तेरे बंदे और तेरी बंदियां तेरे हुजूर हाजिर हैं तेरी पाक हजूरी में तेरे मोतबर कलाम का होल्ड ज़हनों पर एहसासात पर रूहों पर हो जाए इस सारे माहौल पर हम बर्रे के लहू की कुदरत को लेते हैं और शामधारा Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा उनकी प्रेजेंस इस जगह पर मौजूद है। वो अपने तालिबों को बदला देने के लिए उतरा हुआ है। खुदावंद का खेमा आदमियों के बीच में है। जो कोई ईमान रखता है वो बरकत पाता है। सब ईमान रखे खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है। तेरी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि तू हमसे बोलने वाला है। आज का कलाम हम सब के लिए हो। आज का कलाम हमारे घरानों के लिए हो, हमारी रूहानी जिस्मानी जिंदगी के लिए हो। दुआ करनी शुरू करेंगे। रीबा साखा लाराबासी शिंदे रे बे 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 सी शिंदो रो बो 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 सी शिंदे रे बे 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 सी लाराबासी। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वादों का सच्चा खुदावंद है। तू सादिकुल कौल है। तू जो कहता है उस पर कायम रहता है। तू अपना कलाम नाजिल करके अपने लोगों को शिफा बख्शता है। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। ये हमारी हड्डियों की ताजगी है, ये नाफ की सेहत है। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। तू अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों की जिंदगी के बंधनों को तोड़ डालता है, उनको असरे नौजवान कर देता है, उनकी सारी कमियां दूर करता है, उनको इस काबिल करता है कि वो तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, वो तेरी शुक्रगुजारी कर सके, वो तेरी बादशाहत का झंडा लहरा सके, वो अबलीस का इंकार कर सके, वो उसकी बादशाहत का इंकार कर सके। वो इस बात पर खड़े रहे कि यीशु ही खुदावंद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Praise Jesus.
हमारे दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरे हुए हैं। हालेलुया। मैं पास्टर अदील पेस को दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए वो खुदा उनसे दुआ करेंगे। Praise Jesus. थैंक यू लॉर्ड। हम इसी हजूरी में खड़े रहेंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम। तेरा नाम बढ़ता चला जाए हमारी जिंदगियों में और हम कम होते चले जाएं। हमारी मगरूरी, हमारी हकारत जाती रहे खुदा और तेरा फजल हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। आज के दिन का शुक्र करते हैं, इस माहौल का शुक्र करते हैं खुदा कि तेरे लोग तेरे खैमा में मौजूद हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए। तो पाक यहोवा खुदा, मैं तेरा एक इल्तिजा करता हूँ कि तू हमारे कानों को ट्यून कर, हमारे कानों को तैयार करके हम तेरी आवाज़ को सुन सके। तेरे खादम को तेरे सुपुर्द करते हैं खुदा, उसकी आवाज़ बनना पाप खुदा, क्योंकि उसमें वो नहीं बल्कि तू उससे हम सबसे कलाम करेगा और बरकत देना हमें, ताकि हम तेरे कलाम से कुव्वत ताकत हो के यहाँ से शेर लौटे, कोई खाली ना लौटे बल्कि तेरे कलाम से मामूर हो के लौटे। तेरा नाम मुबारक हो। आमीन आमीन आमीन। Praise Jesus. Thank you पास साहब। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, मेरा ईमान है कि हम सबके दिलों की ज़मीन तैयार है। खुदावन जो कलाम करने वाला है, जो बीज रूह कुदस की कुव्वत से बोया जाने वाला है, वो 100 गुना फल लाएगा। प्रेज गॉड। इससे पहले कि हम खुदा के खादम को, खुदा के कलाम को ज़ोरदार तारीफ से वेलकम करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों ने अपने मास्क उतारे हुए हैं। प्लीज़ मेरी और पास साहब की मजबूरी है कि हम लोगों ने बोलना है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोग आके चेक करते हैं, मास्क आपका नीचे होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम। प्लीज़ अपना मास्क ऊपर कर लें। हम खुदा के खादम को और आज के कलाम को ज़ोरदार तारीफ से वेलकम करेंगे जी। हालेलुया, थैंक यू। हम खड़े खड़े तिलावत कलाम को सुनेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तसलीकियों के नाम, पहला खत, उसका बाब नंबर 4 है, आयत नंबर 7 है। हालेलुया। ओके, तिलावत कर दें। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसलीकियों के नाम, उसका 4था बाब और उसकी आयत नंबर 7 को हम तिलावत करेंगे। इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। आमीन, थैंक यू। तशरीफ रखिए। हालेलुया। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तशरीह आपके सामने करूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने हम खिदमत भाई के लिए, यहाँ के इंचार्ज पास्टर के लिए और तमाम लीडरशिप के लिए, जिन्होंने बड़ी फ़राख दिली के साथ हमें कलीसिया की रिफाकत में मौका दिया कि हम सब मिलकर आसमानी बाप को जलाल दे सकें। और मेरे साथ हमारे चर्च से भाई सफदर हदायत, प्लीज़ वो अपने कदमों पर खड़े होंगे। मेरा बेटा योएल उबैद और अनिल बांजा भी है, अमून भाई जो कीबोर्ड पर थे, शालूम। अब इन सब चेहरों को जो खुसूसन म्यूज़िक बजाते हैं, पास्टर भट्टी के साथ, बहन तमीना के साथ ज़रूर देखते होंगे। और हमारे शहर के एक और नौजवान, प्लीज़ आप भी खड़े हों। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उनके साथ यहाँ मुलाकात हुई। थैंक यू, आप तशरीफ़ रखिए। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा की पाक हजूरी हमें ताजगी बख्शती है और मसीह की कलीसिया, मसीह का बदन, वो इस ज़मीन पर आसमानी बाप के जलाल का बाइस है। कलाम में लिखा है, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। सो आज की मरकज़ी आयत जो हमने पढ़ी है, तसलीकियों का पहला ख़त मुकद्दस पौलुस ने जो लिखा उनको, उसका 4था बाब, उसकी 7वीं आयत। इस आयत में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल
कलीसिया को उनकी बुलाहट, बुलावे के बारे में समझा भी रहा है, बता भी रहा है। और आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे। लिखा है कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। एक ईमानदार का बुलावा पाकीज़गी का बुलावा है। और इस बाब की 3 आयत से 6 आयत के अंदर अगर आप बागौर पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि खुदा अपने लोगों को 3 तरह की पाकीज़गी के लिए बुला रहा है। नंबर 1, रूहानी पाकीज़गी के लिए, बोले। नंबर 2, इखलाकी पाकीज़गी के लिए। और नंबर 3, ताल्लुकात की पाकीज़गी के लिए। इसलिए मुकद्दस पालूस ने 7वीं आयत में कहा, खुदा ने हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। ये चर्च, ये कलीसिया बड़ी मैच्योर कलीसिया है तालीमी लिहाज से, क्योंकि हमारे बुजुर्ग खादिम पास्टर अजमल और उनके बाद मैं पास्टर जी को भी अक्सर सरमन्स में सुनता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि तालीम पर जोर दिया जाता है। याद रखिए, जो कलीसिया तालीमी तौर पर इनमिच्योर रहती है वो कभी खुदावंद में तरक्की नहीं करती है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस को तरजीह दीजिए, इसके मुताले को तरजीह दीजिए, इसको लिखने में मेहनत कीजिए। जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसको लिखा करें। हो सकता है आपको ज़्यादा, हमसे ज़्यादा नॉलेज आता हो, लेकिन जो कुछ खुदा ने हमें तरतीब दी होती है उसको लिख लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ओके? और बाइबल ज़रूर साथ लाया करें, खुदा का कलाम, इसको ऑनर दीजिए। तो खुदा ने, पढ़े मेरे साथ इन आयात को, चुनाचे खुदा की ये मर्जी है। 3री आयत, चुनाचे खुदा की ये मर्जी है कि तुम पाक हो, यानी हराम कारी से बचे रहो और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। आगे लिखा है, ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानिज जो खुदा को नहीं जानती, और जो कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था। इन तीनों आयात के अंदर 3 तरह की पाकीज़गी का बुलावा है। कौन कौन सी? ये हम बोले, रूहानी पाकीज़गी, इखलाकी पाकीज़गी और फिर ताल्लुकात की पाकीज़गी। एक सच्चे ईमानदार का ये सच्चा बुलावा है। बहुत से लोगों को जब बुलावे की बात होती है तो वो ये समझते हैं सिर्फ पास्टर का बुलावा है, एवेंजलिस्ट का बुलावा है या और खिदमात का बुलावा। उनके जहन में बुलावा सिर्फ यही है। लेकिन 1 Corinthians उसका शायद पहला ही बाप है, वहां ये लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसकी जात में, उसकी शराकत में बुलाया है। आमीन। हमारा पहला बुलावा मसीह की शराकत है।
और फिर कलाम में लिखा है जब शराकत होगी, और रोमियो 8वें बाब में लिखा हुआ है उसने हमें पहले से बुलाया है ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। ये हमारा बुलावा है एक ईमानदार का। ईमानदार का बुलावा पाकीज़गी का बुलावा है, और पाकीज़गी में 3 बातें हैं, इन पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन आयात में खुदा अपने तमाम लोगों से तकाजा करता है कि वो तमाम जिनसी ताल्लुकात के अंदर, इखलाकी पाकीज़गी के अंदर वो जिंदगी बसर करें। यूई के अंदर रात को मुझे एक खादिम बता रहे थे कि एक शख्स उसने धोखे के साथ अपनी बेटी का और अपनी बीवी का पासपोर्ट मंगवाया है पाकिस्तान से, ताकि वो छापा ना मार सके यहां आके। अग्गी गलते तुसी समझ गए ना। और वो एक चर्च का लीडर है, वो एक चर्च का लीडर है। वो इस पाकीज़गी को समझा नहीं है कि खुदा ने उसको रूहानी पाकीज़गी के लिए बुलाया है, इखलाकी पाकीज़गी के बुलाया है, और ताल्लुकात की पाकीज़गी के लिए बुलाया है। आमीन। खुदावंद ये तकाजा करता है, लिखा है चनाचे खुदा की ये मर्जी है, किसी डिनोमिनेशन की नहीं, किसी पास्टर की नहीं, ये खुदा की मर्जी है कि तुम पाक हो और हर तरह की हरामकारी से बचे रहो। जब आप पहला तिमोथियस उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, कितना पाक रूह का तल्लक जुड़ा हुआ है। यहां भी 4था ही बाब है। तो वहां मुकद्दस पालू, उसके पीछे बड़ी फेमस आयत है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने, आगे क्या लिखा हुआ है, तू ईमानदारों के लिए कलाम करने में, चाल चलन में और मोहब्बत और ईमान में क्या बन, और पाकीज़गी में नमूना बन। ये बुलावा है, नमूने नहीं बनना बल्कि नमूना बनना है। ओके, नहीं तो असी सारे पंजाबी यहां तुहानू पता ही है, फिर कहने लगा केड़ा नमूना पढ़ के लाए। पालूस अपने रूहानी शागिर्द को 5 बातें लिखता है। अकलीसिया लफ्ज आया है ईमानदारों के लिए, अकलीसिया यानी बुलाए हुए लोगों के लिए, तू पाकीज़गी में नमूना बन। तो यहां मुकद्दस पालूस रसूल तिमोथियस को इखलाकी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी और ताल्लुकात की पाकीज़गी में चाहता है। उसका किरदार भी, उसमें कोई बिगाड़ ना हो, किरदार में खराबी ना हो, किरदार में बदी ना हो, वो पाकीज़गी में नमूना बने। ये हमारा बुलावा है। आज मैं आपको 5 नुकात बताना चाहता हूं कि पाकीज़गी के ये नुकात हमें किस लेवल पर लेकर जाते हैं। ओके, आइए हम इनको बारी बारी गौर करते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1, पाकीज़गी के बारे में चंद नुकात जो बाइबल में लिखे हुए हैं, इनको सीख लीजिए। हम जब खुदा की पाक हजूरी में आते हैं ना, तो हमें उसके सफाई के तजर्बे में से गुजरना चाहिए। क्या कहा मैंने? हाँ, वो सफाई करे तो हम उस तजर्बे में से गुजरे हैं। बहनों को तजर्बा है ना, कई भाइयों को भी तजर्बा होगा। चीज के ऊपर डस्ट हो जाए, गंदगी चढ़ जाए, दाग लग जाए, तो हम उसको एक प्रोसेस में से गुजारते हैं सफाई के लिए।
धुलाई के लिए। जब खुदा के लोग जमा होते हैं तो फिर समझे सफाई का काम शुरू होता है, और धुलाई यहां से होती है। ठीक है, धुलाई कलाम में लिखा है ना, वो अपने कलाम के साफ पानी से गुसल देता है ताकि कलीसिया जलाल वाली कलीसिया हो, इसके बदन पर कोई दाग और झुर्री ना हो। धुलाई बड़ी जरूरी है। कई ते पादरियां रोक रोक के रखते, पादरी पर बहुता ना हाथ सख्त ना रखा करो, बहुती तलाई ना करया करो। और जब तक धुलाई नहीं होगी आपको इस बात की समझ नहीं मिलेगी कि आप आसमानी खुदा की पाकीज़गी को कैसे जान सकते हैं। आइए जरा पहला नुक्ता देखें। ज़बूर की किताब उसका 15वां बाब लिखते जाएं और गौर करते जाएं। यह पाकीज़गी है जिसके बारे में खुदा के कलाम में बहुत क्लियर तालीम है। पाकीज़गी का बुलावा इसलिए है ताकि हम रूहानी तौर पर, इखलाकी तौर पर और ताल्लुकात में खुदावंद के मियार को समझ सके। आमीन। हमारे किरदार में दुरुस्तगी हो, हमारे किरदार में बिगाड़ ना हो, हमारा किरदार खराब ना हो, किरदार में बदी ना हो। इसके साथ मुकाशफा 21वें बाब की 27वीं आयत भी लिख लीजिए, और ज़बूर 24 की 3री और 4थी आयत को भी लिख लीजिए। ये पहला नुक्ता मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, और मुकाशफा 22वां बाब उसकी 4थी आयत को भी लिख लीजिए। पहला नुक्ता यह है कि पाकीज़गी के बगैर खुदा की कुर्बत मुमकिन नहीं। पाकीज़गी के बगैर खुदा की कुर्बत मुमकिन नहीं। इन तमाम हवाला जात के अंदर यह बात आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगी। ज़बूर 15 की पहली 2 आयत, मुकाशफा 21वां बाब 27वीं आयत, और मुकाशफा 22वां बाब उसकी 4थी आयत, और ज़बूर 24 उसकी 3री और 4थी आयत। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल होगा। जी जी जी। ओ गॉड, ओ गॉड, नो 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 नो। वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, और जिसने अपनी जुबान से मकर की कोई बात नहीं की। सो पाकीज़गी के बगैर खुदा की कुर्बत मुमकिन नहीं। दूसरा नुक्ता, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत, और इब्रानियों 12वां बाब उसकी 14वीं आयत। पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। पाकीज़गी के बगैर कुर्बत नहीं है, पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। तीसरा नुक्ता, यशायाह नबी की किताब उसका 6वां बाब सारा ही पढ़ने वाला है। यहां लिखा है पाकीज़गी के बगैर कोई शख्स खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। यशायाह कोई छोटा नबी नहीं है, बड़े नबियों में उसका शुमार होता है। और पहली आयत में लिखा हुआ है, जिस साल उजिया ने वफात पाई मैंने खुदा को ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। यह उजिया हमारी जिंदगी से निकलना बहुत जरूरी है। किस किस को उजिया का पता है? उजिया का पता है? एक शख्स, पादरी साहब, 2, 3, 4, 5। उजिया आज बड़े ईमानदारों की जिंदगियों में उजिया जफा मार के बैठा।
ਇਹ ਉਜ਼ੀਆ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। उजिया पता कौन था? बादशाह था उजिया। ये कम उम्री के अंदर खुदा ने इसको बहुत इज्जत और जोरावर बना दिया था, पर कलाम कहता है जब ये जोरावर हो गया तो ये खराब हो गया। कई ईमानदार कहते ना जी ए बड़ा पक्का जी, ते पक्का अंदरों थोड़ा गल भी जाता जी, है ना। पक्का ईमानदार अंदरों थोड़ा गलिया भी होंदा जी, ये इंज दा पक्का नहीं होना। अदील भाई, उसिया ने काहिनों का काम, उसको खुदा ने बादशाह होने के लिए बुलाया था, पर वो काहिनों के काम में हाथ डाल रहा था और ये साया ने उसको रोका नहीं। इसलिए जिस साल उसिया बादशाह ने वफात पाई, ये साया की जिंदगी से निकला, खुदा ने उसको पाकीज़गी का म्यार बख्श दिया और खुदा का दीदार उसको मिल गया। फिर वो हाजिर हुआ कि मैं खिदमत के लिए तैयार हूं। नंबर 1, पाकीज़गी के बगैर खुदा की कुर्बत मुमकिन नहीं है। ये जितने हवाले मैंने आपको बताए ना ऊपर, वहां लिखा हुआ है कोई नापाक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। दूसरी बात, पाकीज़गी के बगैर कोई खुदा को नहीं देख सकता, और पाकीज़गी के बगैर कोई शख्स खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। चौथा नुक्ता, इब्रानियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत, पहला बाब 9वीं आयत, पाकीज़गी और मसा में यगानगत है। जहां पाकीज़गी होगी वहां खुदा का मसा बढ़ेगा। जहां पाकीज़गी नहीं, उथे सिर्फ पेंटिकास्टल झटके जे। याद है आपको ब्रदर, बड़ा सूरमा था, हाँ, 7 लिटें थी। याद आ गया आपको? याद आ गया होगा। उसने ताल्लुकात की पाकीज़गी में खुदा को संजीदा नहीं लिया। अब वक्त नहीं है मैं इसको लंबा खींचूं, बहुत कुछ है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, टाइम मेरे सामने है। आप बड़े समझदार लोग हैं, बड़ी तालीम पाने वाले लोग हैं, आप बड़े, हाँ, पालूस कहता है ना मैं तुम्हें समझदार जानकर कलाम करता हूं। उसने कहा शायद ताल्लुकात जैसे मर्जी हो, मसा चलता ही रहेगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। फिर पेंटिकास्टल पटके ते छटके आ गए, अपने आप को छटका लगा, लेकिन खुदा का रूह उससे जुदा हो गया था। तजर्बात पर खुदा की पाकीज़गी और मसा नहीं मिलता है। तो कलाम कहता है पाकीज़गी और मसा में एक यगानगत है। और ये आयत आपके और मेरे मुनज्जी खुदावंद यीशु के लिए लिखी हुई है। उसने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसलिए खुदा ने उसको उसके सारे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। हालेलुया। मसा वहां जोर पकड़ेगा जहां पाकीज़गी होगी। आखिरी नुक्ता, तसलीकियों का पहला खत, उसका 3रा बाब, उसकी 13वीं आयत और 5वां बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत लिख लीजिए। तसलीकियों का पहला खत, 3रा बाब, 13वीं आयत, 5वां बाब, 23वीं और 24वीं आयत। अच्छा है हम इनको पढ़ लें। लिखा है, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह
अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। पांचवा नुक्ता ये है कि हम मसीह की आमद पर पाकीज़गी में कैसे हों? बेऐब। कैसे ठहरे? बेऐब। और पांचवा बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक। जी पूरे पूरे पढ़े ना जरा, पूरा पूरा पढ़े जी। कब तक? जी जी कब तक? नहीं नहीं, चर्च तक, चर्च तक। हाँ जी भाई साहब, गलती ना किसी दी मिस कॉल आई जाती। मिस कॉल आना तो बुरी गल नहीं, गलती है ना भी, कोई हिंसा इधर उधर हो सकता है। मिस कॉल आना अच्छी या बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर जिसकी मिस कॉल आई है उसको फिर मिस बना लेना, यह बहुत बुरी बात है। और ये आम है। मिस कॉल आना कोई बुरी बात नहीं है, मिस कॉल आई जाती है। आपको इतना बेऐब ठहरना है, कोई आपकी रूह को चेक करे, कोई आपकी जान को चेक करे, कोई आपके बदन का मुआयना करे तो उसको सिर्फ पाकीज़गी के अलावा कुछ नजर ना आए, कुछ नजर ना आए। नेवर। मिस कॉल की कौन सी बात है? F44 की बीवी ने मिस कॉल ही मारी थी ना यूसुफ को। हाँ, लेकिन पाकीज़गी का लेवल देखो, इखलाकी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी और ताल्लुकात की पाकीज़गी का लेवल देखो। कहता है मेरे मालिक ने, तेरे शौहर ने इस घर के सारी चीजों पर, नौकर चाकरों पर मुझे मुख्तार बनाया है, पर तू उसकी बीवी है, तुझ पर सिर्फ उसका इख्तियार है। मैं इतनी बड़ी बदी करके खुदा का गुनहगार नहीं बन सकता। नेवर। तो खुदावंद लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। जिसने हमें बुलाया है उसकी जिंदगी भी शफाफ। मुझे एक जगह पर मौका मिला, यीशु की पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी कलाम में लिखा हुआ है। मसीह खुदा की तरफ से पाकीज़गी भी है, रास्तबाजी भी है और हिकमत भी है। बहुत बड़ा हॉल था, मिक्स गैदरिंग थी, समझ आना। नूर की बात हो रही थी। किसकी? नूर की। ए नूर दी सिफत तो ही मालूम हो ना, सानू पता है साडा तलक किदे नाल है, हमारी शराकत किसके साथ है, हम किसके हम शक्ल होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कलाम सुनाया जा रहा था। मैंने कहा वो नूरों के बाप से निकला है और वो दुनिया में नूर बनकर आया है, और बाइबल कहती है नूर में जरा भी तारीकी नहीं। सारा हॉल सुन रहा सी ते सोनो के सुन रहा सी। मैंने कहा पाकीज़गी, रास्तबाजी, हिकमत का मंबा यीशु मसीह, दुनिया का नूर। एक बेवा के बेटे का जनाजा का टाकरा हो गया,
पाकीज़गी के खुदावंद का लेवल देखो। टाकरा तो हमारा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है ना, लेकिन जरा गौर करना, हमारा बुलाने वाला सच्चा है। यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। इसका कभी ग्रीक तर्जमा पढ़े, आपके दिल रोशन हो जाएंगे, आपकी अकलें रोशन हो जाएंगी। यीशु ने उनको कहा, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, तुम मेरी सोच में भी गुनाह नहीं पकड़ सकते। वैसे तो दूर की बात है, मेरी सोच में भी गुनाह नहीं है। तो जनाजा जा रहा था, यीशु ने दरियाफ्त किया किसका जनाजा है। तो बताया गया जी एक बेवा है, उसका एक ही बेटा था, वो ही उसका सहारा था, वो मर गया है। ते नूर दी सिफत वेखो, ਉਹਨੇ मरे हुए सहारे ਨੂੰ जिंदा किया ते उस बेवा दा सहारा जिंदा करके ਉਹਦੇ हवाले कर दिता। कोई नूर और हुंदा ते खुद ही सहारा हुंदा, पर हम जिस नूर की बात कर रहे हैं उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। वो सरतपा पाक है, वो सरतपा पाक है जिसकी मैं और आप पैरवी करते हैं। वो हमारा बुलाने वाला सच्चा है। वो आ रहे हैं अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। उसके आने तक हमें रूह, जान और बदन में बेऐब रहना है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ऐसा कलीसिया होते हुए, ईमानदार होते हुए, कभी अपने आप को नीचे मत आने दीजिए। अपने किरदार में कभी बिगाड़ मत आने दीजिए। नेवर, आपके किरदार में कभी भी बिगाड़ नहीं आना चाहिए, वो दुरुस्त रहना चाहिए। चैलेंज आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मिस कॉल याद रखना, मिस कॉल आएंगी। एक बहन का मुझे कॉल मैसेज आया तो कहती है, पादरी साहब मैं आपसे कभी कभी बात कर लूं, मैं कभी कभी, मैं अभी भी आपसे बात नहीं करना चाहता। कभी कभी तो दूर की बात है, आ ही जाती हैं ऐसी कालें, बड़ी काल पई हुंदी उन्होंने। तो उनको रोको, तारीकी की कुव्वतों को रोको। नेवर, ये बदन खुदा का जलाल है, उसका मकदस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। हम सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर संजीदगी, पाकीज़गी की बात ना करें, इसका नमूना बाहर दुनिया को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा बुलावा, बोले हाथ चौक के जरा एक दफा, सजा हाथ, देख किते डाउट शाउट नहीं तो फिर चुक लो हाथ, ठीक है। डाउट ना चुकना है तो रहन दो, तो जे सच्चाई ना चुकना है तो फिर हो सकता कोई मिक्सी बैठा है, अच्छा उथे तू है हाथ चुक चुक के, इधर आ मैं तेन जरा करनी है सीधी है, काम सीधा ही रखो तो चंगा जी। हो क्या कमाल की बात है। मैं इसके यूनानी जुबान के लफ्ज को बयान करके फिर दुआ की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं। इसके लिए, पाकीज़गी के लिए, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हेगियोस मोस, बोले इसका मतलब है गुनाह से अलहदगी करना और रूहानी पाकीज़गी अपनाना, पाक रहना। इसका मतलब है, हेगियोस मोस का मतलब है दुनिया की रसूमात और बुरी ख्वाहिशों से अपने आप को अलग रखना। इसका मतलब है खुदा के मकसद के लिए खुद को वक्फ कर देना।
इसका मतलब है खुदा के साथ गहरी रिफाकत रखना और उसकी खिदमत मौसर तौर पर करना। ये हेगियोस मॉस का मतलब है, जो पाकीज़गी के लिए लफ्ज ग्रीक के अंदर आया है। आमीन। तो मैंने क्या बताया? मैंने निचोड़ ये बताया है, पाकीज़गी के बगैर खुदा की कुर्बत नहीं है। पाकीज़गी के बगैर खुदा को हम देख, आयत बड़ी मशहूर मैंने लिखाई आपको, इब्रानियों 12वें बाब, ओ सबके साथ मेल मिलाप रखने। मेल मिलाप से मना नहीं किया जा रहा, पर बताया ये जा रहा है कि मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को देख नहीं सकता। पाकीज़गी के बगैर कोई शख्स खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। पाकीज़गी और मसा में यगानगत है। पाकीज़गी हम उसमें बेऐब रहें। हालेलुया। हमें मसीह की आमद तक बेऐब ठहरना है। आओ हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं चंद लम्हों के लिए और शुक्रगुजारी करें। मैं चाहूंगा कि हम इन 8 बातों को फिर दोहराएं ताकि हमारे जहन नशीन हो जाए। अपना हाथ उठाइए और ताकत के साथ बोलिए कि जो पाकीज़गी का बुलावा है, वो पहला बुलावा क्या है? रूहानी पाकीज़गी। सब बोलिए, सब ऊंची आवाज से बोलिए। बल्कि अच्छी है बात है, अपना बायां हाथ अपने सीने पर रखिए और अपना दायां हाथ खुदावंद की तरफ उठाइए और कहिए, मेरा बुलावा रूहानी पाकीज़गी का बुलावा है। मेरा बुलावा इखलाकी पाकीज़गी का बुलावा है। मेरा बुलावा ताल्लुकात की पाकीज़गी का बुलावा है। पाकीज़गी के बगैर मुझे खुदा की कुर्बत नहीं मिल सकती। पाकीज़गी के बगैर मैं खुदा को देख नहीं सकता। पाकीज़गी के बगैर मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकता। पाकीज़गी और मसा में यगानगत है। मुझे पाकीज़गी में बेऐब ठहरना है। हालेलुया। आइए हम चलने में दुआ करें खुदावंद की हजूरी में और कहे, खुदावंद मुझे पाकीज़गी में और संजीदा बना दे। प्लीज ऐ बाप, जैसा तू पाक है, तेरी जात का नक्श पाक है, वैसे भी मैं भी, मेरा घराना कलीसिया इस लेवल तक पहुंच जाए खुदावंद, कोई हमारी हकारत ना करे। खुदावंद ये कलीसिया बहुत से ईमानदारों के लिए पाकीज़गी में नमूना बने। अपने हाथ उठाइए, खिदमत गुजार अपने हाथ उठाइए, जवान अपने हाथ उठाइए और आज जिसको खुदावन ने इस कलाम से छू लिया है, उसके सोचों को, जहन को मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपका किरदार बिगड़ा हुआ है, उसके असरात लोगों की जिंदगियों में अच्छे नहीं पड़ रहे, तो यशाया नबी की तरह इकरार करे। उसने कहा, हाय मैं निजस्पन लोगों में बसता हूं, मेरे होंठ नापाक है। उसी वक्त खुदा के मस्बा से सुलगता हुआ कोयला उसके होंठों को लगाया गया और कहा गया, तेरे होंठों का कफारा हो गया है, अब तू तैयार हो जा, मैं तुझे खिदमत के लिए भेजूंगा। हालेलुया। अपने हाथ उठाइए और कहिए, हालेलुया। क्या आप आसानी के साथ अपने घुटनों के बाल हो सकते हैं? चलना में अपने घुटनों के बाल हो जाइए। सिर्फ 3 से 4 मिनट हम आपके ओर लेंगे। हालेलुया। खुद से करिए, उठाइए अपने हाथ और कहिए, हालेलुया।
अमल चाहिए। ऐसा कलीसिया, ऐसा ईमानदार, ऐसा खादिम हम तेरे हुजूर आते हैं। हमें तेरी कुर्बत चाहिए, हमने तुझे देखना है रूबरू, हमने तेरी खिदमत करनी है। खुदावंद हम बेऐब ठहरना चाहते हैं, हमें अपनी पाकीज़गी की समझना कर। वो सफाई कर रहा है, वो अपने कलाम के साफ पानी से गुस्ल देकर लूया और रबा मथोरिया ये प्रसन्न तो लोग मालिक रियो लोया हालेलुया हालेलुया। तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, ओ तू मौजूद है, तू मौजूद है, ओ ये प्रकाशन को तू मौजूद है। अपने कदमों पर खड़े हो जाए, तू मौजूद है। अपने हाथ उठाकर हिला कर कहिए हालेलुया हो रबा आने हो रबा शक्र रबा तो नमा आने। खुदावंद की हजूरी हमें धो रही है, हमें पाक कर रही है। हाले आंसू बहने दीजिए, सिसकी आती आने दीजिए। होठ खुदावंद के हजूर पाक हो रहे हैं। अपने हाथ बढ़ाइए, इन हाथों पर खुदावंद की पाकीज़गी को मांगे। ओ रिबामा थारी सबोले ये ब्रखेम बोलोरी Ramasandoloria ओ धन जिसने बख्शे कहे सबको ना के गए सारे ओ कंसना। ओ धन जिसने बख्शे कहे सबको ना के गए सारे ओ कंसना। नानप जिसने पांदा करेगा हिस्सा, नानप जिसने पांदा करेगा हिस्सा। ओ तने ते दिल उसका नहीं करा, ओ तने ते दिल उसका नहीं करा। ओ तने जिसने बख्शे गए सबको ना के गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां कराते होए सारा दिन कल गईया। कराते होए सारा दिन
सपना करके गए सारे औरत सदा और धरती जिसने बख्श गए सपना करके गए सारे औरत सदा। Yes. ये रखोलिया मस्त ये बखदिया ला शकैया मना फबहैया ला माती क्योलिया का शकैया। अपने हाथों को उठाइए, खुदावन की बरकत आपके हाथों को छू रही है। ये हाथ कौमों की बरकत के लिए पाकीज़ा हो, ये कलीसिया की बरकत के लिए, नेशंस की बरकत के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। ओ रिशकलीरी अलबसंदो। Yes my Lord, yes my Lord. दोनों हाथ उठाकर भरपूर तालियां, जोरदार तालियां, जितनी ताकत से बजा सकते हैं, जितनी ताकत से बजा सकते हैं, जितने जोर से बजा सकते हैं। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर मौजूद है? आए खुदावंद की हुजूरी को जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। खुदा के खादम के लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता, और लिखा कि वो अपना कलाम नाजिल करके हमें शिफा बख्शता है। और आज मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर के अंदर कलीसिया की ये ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह की अगर ज़ाते इलाही के ऊपर गौर करें तो बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल लिखता है, कहता है जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल में से था, मगर पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा का बेटा ठहरा। यानी खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना भी उसकी पाकीज़गी था, और हम भी कब जी उठेंगे? उसकी वजह से जब हम पाक होंगे। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज का कलाम हम सब के लिए था, और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि जब हम कलाम को दिल से सुनते हैं, याद रखें भाई साहब, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, कोई पादरी आ जाए ना तो अक्सर लोग उन्हें वेखते हैं यार, एवेल्युएट करते हैं, बट मैं ऐसा करता हूं कि जो कुछ खुदा का खादम बोल रहा होता है वो खुदा की रूह की हिदायत से बोल रहा होता है। वो खादम समेत कलीसिया और सब के लिए वो कलाम होता है। याद रहे, खादम फरिश्ते नहीं। पादरी साहब ने भी एक बात बोली कि आजमाइशें सब की जिंदगी का हिस्सा है। जो खिदमत गुजार है उनकी जिंदगी का हिस्सा, खादम की जिंदगी का हिस्सा है, बहनों की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब हम रूह की हिदायत से चलते हैं तब हम जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करते हैं। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। वक्त बड़ी तेज से गुजरा है और हम आखिर में गीत गाएंगे जी, और इसी गीत के दौरान अपने हथियार पेश करेंगे जी। Praise Jesus। आप सबने बरकत पाई है जी। एक बार फिर तालियां बजाएंगे जोरदार। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। आ जाए भाई सादी, आ जाए भाई आमिर, आप भी बैठे आप।
तारीफ हो खुदा के बर्रे की, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बर्रे की। याद रखें, हमारे यहाँ पे जमा होना, हमारा बनना, संवरना, सोचना, चलना, फिरना, खाना पीना एक ही ज़ात के लिए होना चाहिए, और वो उस बर्रा के लिए जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। प्रेज़ गॉड। गीत गाएंगे तारीफ हो खुदा के बर्रे की, 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 तारीफ हो खुदा के उस बर्रा के लिए जोरों तालियां बजाएंगे जिस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, बिलखसूस इन जानों के लिए जिनको तेरा रूह घेर कर लाया ताकि ये तेरे रूह के वसीला से बरकत पा सके। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ऐ खुदावंद परस्तिश में, कलाम में अपने लोगों को बरकत बख्शी। खास तौर पे ऐ खुदावंद तेरे बंदा को, अपने भाई पास्टर ओबेद को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। शुक्रगुजारी करता हूँ जिसके मुंह में तूने अपना कलाम रखा, तूने या खुदा उसको आज कलीसिया में इस्तेमाल किया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा उनके, जब तू अपने लोगों को लेकर आता है तो उनके वसीला से कलाम को लेकर आता है ताकि तेरे लोग, तेरी कलीसिया जो तेरा बदन है वो तरक्की कर सके, वो दर्जा बदर्जा तुझ में बढ़ती चली जाए और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। ऐ खुदा तेरा खादम होता हुआ इस बात पर ईमान रखता हूँ
कि जो कलाम तूने किया वो 100 गुना फल लाएगा और तेरे लोग है खुद उस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों में तब्दीली को महसूस करेंगे। रूहुल कुदस हमारे जहनों को तब्दील करेगा, ख्यालात को तब्दील करेगा, इरादों को तब्दील करेगा, ताकि हम पाकीज़गी की जिंदगी जी सकें और तेरे साथ गुर्बत हासिल कर सकें। तेरा रूह हम में रहे, हम तेरे रूह से रफाकत रखें और आने वाले दिनों, महीनों, सालों में रूह की हदायत से जिंदगी गुजारें, ताकि बदन के कामों को नेस्त और नाबूद कर सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा के लिए जिसको तूने आज इस्तेमाल किया, तेरा खादम होता हुआ भाई पास्टर उबैद के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, उनके खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहता हूं और चाहता हूं कि तेरा बंदा इसी तरह दुनिया की इंतहा तक तेरा गवाह ठहरे, तेरे कलाम की मुनादी करने वाला हो, बतेरों को आग में से झपट कर निकालने वाला हो और आ खुदा उन बतेरों को तेरी बातचीत में दाखिल करने का वसीला बन सके। तेरा खादम होता हुआ उनके लिए दुआएं खैर करता हूं, सलामती और बरकत की दुआ करता हूं। बाकी सारी कलीसिया के लिए तेरी हम बरकत चाहते हैं, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब पे तेरी सलामती चाहते हैं। बहन जीनत के लिए खुदाउन जो कि जिसके पेट में तकलीफ है, बीमार है खुदाउन, हम उसको तेरे पाक हाथों में देते हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदाउन कि किसी और नाम में या किसी और चीज में कुव्वत और जोर और ताकत नहीं, शिफा तेरे नाम के अंदर है। हम उस नाम को पुकारते हैं और चाहते हैं कि ये बहन अब भी इसी वक्त बीमारी के बिस्तर से उठ खड़ी हो और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम भाई मुनव्वर के भाई को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो बीमार है खुदाउन, उसका ऑपरेशन हुआ है ऐ खुदाउन, उस सारे प्रोसेस में से जिसमें से वो गुजरने वाला है, हम तेरी सलामती उसके लिए चाहते हैं, तेरा फजल वाला हाथ चाहते हैं, तेरी कुदरत को चाहते हैं, तेरी ऐ खुदाउन अनॉइंटिंग को चाहते हैं, तेरे लहू की बाढ़ चाहते हैं उन जख्मों पे, उन टांकों पे ऐ खुदाउन जो उसकी टांग पे लगे हैं खुदाउन, और चाहते हैं कि तेरा पाक रूह उसको संभाले और उसके मुंह में तेरी गवाही पैदा हो। तेरा खादम होता है उसके लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूं। और कोई शख्स अगर कलीसिया में खुदा कमजोर है, बीमार है, लाचार है, यीशु के नाम से कुव्वत पाए और जोर पाए। इस कलीसिया में कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, बल्कि हर शख्स तेरी कुव्वत से, तेरे जोर से भरा हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सके। खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम तेरे कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारें और खुदा हम अबलीस के कामों में, अबलीस की राहों में ना भटकें, बल्कि हम तेरे ज़हूर के आरज़ूमंद हो, तेरी राहों पर चलने वाले हों और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सकें। इस हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिल में तुझे वापस लौटाया। खुदाउन इसकी बरकत इनकी जिंदगियों में नाजिल हो। जिस शख्स ने खुदाउन इस थैली में हाथ डाला, तेरी बरकत उसके ऊपर ठहर जाए, उसके घराने के ऊपर, खानदान के ऊपर, जिस्मानी सेहत के ऊपर, रोजगार के ऊपर तेरी निगाह हो और खुदाउन ये कलीसिया रूहानी और जिस्मानी तौर से तरक्की करे और ये जो बीज बोया गया ये खुदाउन अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल हो और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। जैसे सलामती से हम आए थे, सलामती से वापस जाएं, हम दोबारा मिलें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। तेरी वजह से अब हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। थैंक यू वेरी मच। खुदा सबको बरकत दे। आप सलामती से जा सकते हैं और आपने देखा होगा हाफ हॉल के अंदर बेंचेस लग चुके हैं। मेरा ईमान है कि नेक्स्ट वीक में जो है वो पीछे तक जो है वो बेंचेस लग जाएंगे और अब हम आप ये फील करें आप चर्च ऑफ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू जी।